ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। और हर राशि पर इसका प्रभाव रहेगा। पूरी 12 राशियाँ इससे प्रभावित होंगी और अच्छी तरह से होंगी, क्योंकि 18 महीने के लिए ये जाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, इनका ट्रांजिट होता है। तो जो ये परिवर्तन है 18 महीने का, इसमें हर व्यक्ति की राशि के हिसाब से जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत तरह की चीज़ें होंगी, जिसमें भाव के हिसाब से पॉजिटिव भी रहेगा और किसी के लिए वो नेगेटिव भी रहेगा। और नेगेटिव है तो उसके उपाय भी हैं, फिर है ना, उपाय के हिसाब से किया जाएगा वो। तो दोस्तों मैं कुछ आपको गणना ग्रह की बता देता हूँ। आपकी 18 तारीख जो आ रही है जो मई में, और इस 18 तारीख को ये परिवर्तन होने जा रहा है। और परिवर्तन मैं आपको बताऊं, जो राहु केतु करेंगे जो परिवर्तन, राहु तो जाएगा कुंभ राशि में और केतु जाएगा सिंह राशि में। दोनों ही राशियां प्रबल हैं, दोनों ही राशियां तगड़ी है, तो इनका प्रभाव भी प्रबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ी सी मैं इनके बारे में आपकी राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा इनके उपाय। और उपाय भी ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, और सारी राशियों का मिला करके जो उपाय हैं वो मैं एक साथ बताऊंगा लास्ट में। पहले आपको आपकी परिस्थिति समझा दूं कि आपके ऊपर परिस्थिति क्या बैठ रही है राहु केतु की, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार वो बन रहा है परिवर्तन। इसमें आप कहो तो राजा से रंग बन जाओ, रंग से राजा बन जाओ, ऐसा बनेगा ये परिवर्तन। बहुत सालों में आता है और आपने इसका प्रभाव देख लिया होगा। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ना, यूँ कहते हैं, नॉर्मल लोग तो ये नहीं जानते ज्योतिष में भी, यूँ कहते हैं शनि 6 महीने पहले प्रभाव दे देता है, राहु केतु एक महीने पहले प्रभाव देने लग जाते हैं। जब ये ट्रांजिट करते हैं ना, किसी परिवर्तन करते हैं ना, एक महीने पहले से ही इनका प्रभाव आ जाता है राशियों पर। जैसे जो भाव में बैठने वाले हैं उस भावों के ऊपर इसका एक महीने पहले ही प्रभाव आ जाता है। यदि 18 तारीख तक ये युद्ध चलता तो ये समझ लीजिए ये युद्ध बहुत लंबा जाने वाला था 18 तारीख के बाद, तो वो हुआ नहीं। मैंने घोषणा की, मैंने भविष्यवाणी भी कर रखी थी इसकी कि 6 से 7 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि 1 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने 5 से 6 दिन दिए थे और वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये गणना ही होती है, गणित होती है थोड़ी सी। तो चलिए अब आपको बताते हैं परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आपके लिए बैठेगा आपकी राशि पर, ठीक है। राशि शनि की है, 10वीं राशि है आपकी, आलस की राशि है। मगर खाना खाने के बाद आराम करता है, मगर हिलता नहीं है ना। मगर ने अगर अपना भोजन कर लिया, शिकार कर लिया, तो मगर फिर आराम से रेत में पड़ा रहता है। इस राशि वाले की भी यही हालत है। इसने अगर अच्छा पैसा कमा लिया तो जी आराम ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इनको अपना लक्ष्य दिख रहा होता है सामने, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। इस समय राहु केतु इनसे पूरी मेहनत करवा देंगे। आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी अब के बाद, क्योंकि ये 18 महीने हैं ना। आपको नाप तोल लेंगे, आपको कितने पानी में आप, क्योंकि परीक्षा भी होगी। कुछ जो संबंध हैं वो बिगड़ने की संभावना बन रही है। वो क्यों बन रही है? जी जो टाइम आपने देखा कि मैंने बताया कुंभ राशि में जाएगा राहु, है ना। देखिए राहु केतु का कुंभ राशि में भी प्रभाव हो रहा है। वो कुंभ राशि आपकी दूसरी राशि है, धन का नुकसान, धन फंसेगा। कोई चीज़ ले लिए तो आप उसको क्रय नहीं कर पाएंगे, आप उसको बेच नहीं पाएंगे, उसका विक्रय होगा ही नहीं आपके हाथ से, क्योंकि आपने ले तो ली, आप उसको निकालेंगे तो नुकसान ही हो रहा है उसमें। चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे मकान हो, या ज़मीन जायदाद कुछ भी हो, आप उसको आप लेने के बाद बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें लाभ स्थान में है ही नहीं। तो थोड़ा सा स्थिर रह करके चले। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में स्थिरता बना के चलें। पैसा अटक सकता है महीने 2 महीने के लिए, लेकिन आप चलते जाएंगे। आपको कोई सही सलाह देगा तो आपको इस समय वो बड़ा बुरा लगेगा, आपको थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ाहट आएगी उस व्यक्ति के ऊपर कि वो सही सलाह, ये मतलब सलाह गलत है मेरे लिए, जबकि वो सही सलाह होगी। अगर आप शांति से बाद में सोचेंगे कि उस व्यक्ति ने मुझे बिल्कुल सही सलाह दी थी, लेकिन मैंने अपने घमंड में आकर के या अपने बड़बोलेपन में आकर के उस सलाह को नहीं माना। कुछ चीज़ें आप जो पास्ट में कर चुके हैं,
तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा आपका। मतलब कुछ संबंध आपके जो पास्ट में थे, जो आप भूल चुके थे अब तक, वो आपके काम आएंगे अब। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यात्राओं के योग बन रहे हैं इस महीने के, मतलब इस साल के लास्ट में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो यात्राओं के योग बहुत आपको बेनिफिशियल रहेंगे, आपको कई चीज़ें अच्छी होंगी उसमें। तो ये आपके लिए अच्छा है। आपको जो पूजा करनी है, आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। गणेश की पूजा आपके लिए इस समय उत्तम रहेगी। गणेश जी को प्रत्येक बुधवार, महीने में नहीं, प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को एक लड्डू का प्रसाद लगाएं आप, बूंदी का, एक मोदक लगाएं, और आपको देखेंगे कि आपको ये लगाने के बाद आपको परेशानी में राहत भी मिलेगी। उस मोदक को लेकर के ना आए, पूरा मोदक वहीं रखें, 2 दाने उसमें से लेकर के आ जाएँ, है ना, लड्डू में से। बस इतना आपको करना है, आपकी परेशानी को निजात मिल जाएगी। अंतर प्रारूप में जी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। कुछ बहुत विशेष चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। राहु केतु अगर बंधन दे रहे हो जीवन में, एक काम करिएगा, ये बिल्कुल अचूक उपाय है। किसी भी दुकान पर जाकर के जहाँ मछलियाँ बिकती हों जिंदा, वहाँ से मछली लीजिएगा, ठीक है, और जिंदा मछलियों को ले जा करके और तालाब में छोड़ दीजिएगा। कम से कम 7 मछली होनी चाहिए, है ना। पैसे का जहाँ कोई वो नहीं है, आप वो 50 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो। 3 बार करना, 3 बार में आपको आपकी स्थिरता मालूम पड़ जाएगी, आपको आपका भाग्य मालूम पड़ जाएगा। कोई भी लूला, लंगड़ा, अंधा या कोड़ी यदि आपको कहीं दिख जाता है सड़क पर, जो आपके पास उपलब्ध है उस समय पर, अगर आप उसको बिस्कुट का पैकेट दिला सकते हैं, दिलाना चाहें तो, कुछ खिलाना चाहें तो उसको खिला सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है आपको उसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं दे पाऊँगा तो 10 की नोट निकाल करके उसके हाथ में रख दीजिएगा। लेकिन जो मैं जो रख रहा हूँ कि वो इस अवस्था में होना चाहिए कि जो मैंने बताया, अपंग हो, अपाहिज हो, ये आप करिए। दोनों राहु केतु आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जय माता रानी की। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि आपको नित्य नई जानकारी ग्रहों के ट्रांजैक्शन के संबंध में, आपका जो ट्रांजेक्ट होते हैं जो भी ग्रह, उनका कुछ आपको लाभ नुकसान सब बताएंगे। राशिफल, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको सतर्क रहना, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो वो उस चीज़ के लिए आप चैनल को, डीजी न्यूज़ को आप वो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, है ना। तो इसी विषय से जय श्री कृष्णा।